प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मेरे यीशु के चरणों में सदा गीतों को गाऊंगा मैं। मेरे यीशु के चरणों में सदा गीतों को गाऊंगा मैं। उसके मीठे मधुर पावन नाम के प्रति स्तुति गीतों को गाऊंगा मैं। उसके मीठे मधुर पावन नाम के प्रति स्तुति गीतों को गाऊंगा मैं। मेरे यीशु के चरणों में सदा गीतों को गाऊंगा मैं। मेरे यीशु के चरणों में सदा गीतों को गाऊंगा मैं। आज का संदेश प्रभु के दास ब्रदर नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। हमें सुनने वाले हमारे सारे श्रोताओं को मसीह यीशु के अधिश्रेष्ठ नाम में नमस्कार और स्वागत। प्यारो, हमारा देश एक और बार स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये जरूर हमारा सौभाग्य है एक आज़ाद देश में जन्म होने के लिए, एक आज़ाद देश में जीने के लिए परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया। हम उन सारे महान पुरुषों का स्मरण करते हैं जिसने इस आज़ादी हमें दिलाने के लिए मेहनत किया या कष्ट किया। लेकिन प्यारों, बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। क्या सचमुच में हम आज़ाद हैं? हमारा देश के चारों तरफ से आने वाले समाचार को देखते हुए और हमारे कानों में पहुंचने वाले समाचारों को सुनते हुए आपको क्या लगता है, हमारे देश के आम लोग कि आज भी बहुत प्रकार के बंधनों में नहीं? वास्तव में बहुत प्रकार के बंधनों को हम देख सकते हैं। अधिकांश लोग अंधकार के बंधन में हैं, अज्ञानता के बंधन में हैं, मालूम नहीं सही क्या है, बुरा क्या है, सच्चाई और झूठ का फर्क नहीं समझ सकता, अंधकार और ज्योति का फर्क नहीं समझ सकता, अज्ञानता और ज्ञान का फर्क नहीं समझ सकता, आगे क्या है पीछे क्या है मालूम नहीं। अज्ञानता का बंधन में बहुत सारे, कुछ लोगों का बंधन बुरी आदतें हैं, दारू पीना, बीड़ी पीना, नशील पदार्थ लेना। कितने हजार परिवार दुख में है, कष्ट में है, उनका जिंदगी नुकसान कर रहा है। बुरी बंधन, बुरी आदतों का बंधन। वे जानते हैं करना नहीं, पीना नहीं, नशील पदार्थ लेना नहीं, तो भी वो लेते हैं। और कोई बंधन में है परंपरा का बंधन, अंधविश्वास का बंधन। परंपरा और अंधविश्वास इतना कठिन बंधन देता है कि पूर्वजों ने जो बोला, यदि वो गलत समझने के बावजूद भी अंगीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको लगता है पूर्वजों ने जो कहा और किया वो हमारे दिमाग में सही नहीं है, तो भी हमें करना है क्योंकि वो परंपरा के बंधन में है। उन्हें मालूम नहीं जो वो करता है क्यों करता है, वो इसलिए करते हैं पूर्वजों ने किया हम भी करते हैं। कुछ लोग बंधन में है स्वार्थता के बंधन, स्वयं के बंधन, अपने ऊपर नजर रखकर, अपने ऊपर मनन करते हुए, विचार करते हुए निराशा और दुख मन में भाए,
मन के अंदर आकुलता और आशंका के साथ वे रहते हैं। लेकिन आपको मालूम है, सबसे भयंकर बंधन या गुलामगिरी जो मनुष्य सामना करते हैं वो पाप का बंधन है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से सुसमाचार 8वां अध्याय का 34वां पद में यहूदी लोगों से बातें करते समय इस प्रकार कहा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, हर एक जो पाप करता है पाप का दास है। हर एक जो पाप करता है पाप का दास है। वास्तव में उनको सुन के पसंद नहीं आया। किसको पसंद आएगा? पाप का दास बोलेगा तो किसी को पसंद नहीं आता है। यीशु मसीह से बोला, हम इब्राहिम के वंश के हैं, हम अब तक किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहते हैं तुम स्वतंत्र हो जाओगे? प्यारो, आज भी ये बात सही है। हमारे चारों तरफ आप सैकड़ों लोगों को देख सकते हैं पाप के बंधन में रहते हैं। क्या है पाप मतलब? पाप मतलब अपने विवेक के खिलाफ, अपने मन, हमारे विवेक के खिलाफ, मनुष्य जाति के खिलाफ, ईश्वर के खिलाफ, धार्मिकता के खिलाफ, पवित्रताई और सच्चाई के खिलाफ जो करते हैं वो पाप है। बड़े बड़े दावा करने वाला जरूर है। पवित्र शास्त्र बाइबल में पतरस ने इस प्रकार लिखा, यहां बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी हम देखते हैं ये उन्हें स्वतंत्र करने का वचन देते हैं जबकि स्वयं भ्रष्टता के दास है, क्योंकि मनुष्य जिससे हार जाता है उसी का दास बन जाते हैं। दूसरी पतरस 2:19। मेरे प्यारों, हमेशा ये बात सही है, किसी को भी इस सच्चाई को सुनने का अच्छा लगता नहीं। क्या है कि मनुष्य पाप के बंधन में है। जैसा पानी में डूबा हुआ मनुष्य पानी का वजन नहीं समझता, इसी प्रकार मनुष्य जाति जो पाप में डूबा हुआ है, कर्म के द्वारा, नजर के द्वारा, मन के विचारों के द्वारा, ईश्वर के खिलाफ, इंसान के खिलाफ, विवेक के खिलाफ जो बुराई करते रहते हैं वो पाप के बंधन में है। यीशु मसीह नीचे कहते हैं शैतान के बंधन में है। इसलिए वो जो बंधन होने के कारण करना नहीं चाहता तो भी कर देते हैं। इसके लिए उपाय क्या है? छुटकारे का मार्ग क्या है? आपको मालूम है सच्ची आजादी क्या है? यीशु मसीह ने यहां कहा तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा, सच्चाई समझेगा तो, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में आजाद होगा। प्यारों, सही आजादी परमेश्वर के इच्छा में जीना है। आप ध्यान दीजिए, शैतान मनुष्यों को, आपको, मुझे बंधन में डाल देते हैं। ईश्वर हमको स्वतंत्रता में, आजादी में हमें छुड़ाते हैं, हमें आजाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कहा अपनी सेवकाई के शुरुआत में। उसने पुराने नियम से पढ़कर इस प्रकार सुनाया। लूका 4:18 में हम इस बात को पढ़ते हैं। उसने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं और दिलदों को छुड़ाऊं। यीशु मसीह 2000 साल पहले परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर इसलिए पृथ्वी पर आया, दिलदों को छुड़ाए, बंधन में जो है उसको छुड़ाए, पाप का बंधन से, शैतान का बंधन से। यीशु मसीह इसलिए कहा तुम मुझे पहचानोगे, तुम सत्य पहचानोगे, तुम मेरे पीछे हो लेंगे, तुम स्वतंत्र हो जाएंगे। प्यारों में तो बंद करना चाहता हूं, प्रभु में सहायता करें। हर साल आज़ादी हम एक देश के रूप में मनाते हैं,
लेकिन आपका व्यक्तिगत जीवन में आज़ादी है क्या, शांति है क्या, समाधान है क्या? क्या आप सचमुच में खुशी और आज़ादी का आनंद को अनुभव कर सकता है क्या? अनुभव करने का एकमात्र मार्ग यीशु मसीह के पास आना है, सच्चाई को पहचानना है, पापों से मुक्ति पाना है। यीशु मसीह जो कलवरी के पहाड़ पर हमारे पापों के प्रति बलिदान हो गया और जी उठा और जीवित है, उस यीशु मसीह हमें आज़ाद करते हैं। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद, सब अपराध भी दूर हो गए, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद। सचमुच में यीशु मसीह के पीछे हो लेने वाले वास्तव में स्वतंत्र है, आज़ादी का आनंद को अनुभव करते हैं। प्रभु आप सबको सहायता करे कि इस आज़ादी के दिन में हम सच्ची आज़ादी को पाएं और उस प्रकार का आनंद का जीवन बिताएं। प्रभु इन वचनों से मैं सहायता करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो।